ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक के बारे में। तो मैथ्स मैजिक होता क्या है मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा सब्जेक्ट है। 6th-7th के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है। मेंसुरेशन में शेप्स एंड साइज पर मैटर करता है। तो शेप पर आते हैं। सबसे पहले लाइन होती है। लाइन जो होती है वो एक डेफिनेट नंबर है, जैसे कि A to B एक लाइन सेगमेंट है या फिर एक रे है। तो एक लाइन या फिर एक लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वो सेंटीमीटर्स में होगा। जैसे कि इस लाइन को मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन है। अब इसी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन से अगर हम कुछ ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि वी स्टार्ट फ्रॉम द 2 सेंटीमीटर लाइन। 2 सेंटीमीटर से हमने एक स्क्वायर बना दिया। तो जो भी बन रहा है मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ऑल दीज साइड्स आर इक्वल। इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 2। अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम, उसके दो रीज़न है। सबसे पहले स्क्वायर है तो उसके दो डायमेंशंस, इसका एक डायमेंशन होता है जिसे हम ए कहते हैं। ए का मतलब होता है साइड। उसके बाद हमारा जो डायमेंशन की बात आता है, इसके दो चीज़ें निकालने के लिए स्क्वायर की हमेशा आती है। एक होता है इसका एरिया। तो एरिया जो निकलता है स्क्वायर का वो होता है एरिया साइड इंटू साइड, यानी कि एरिया का स्क्वायर। इसलिए हमें स्क्वायर एरिया जो आपने बहुत सुना होगा ये वो होता है। तो क्योंकि हम पेपर पे कर रहे हैं, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4। और क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर भी हो गया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो SQ सेंटीमीटर छोटी क्लासेस में लिखते हैं और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी क्लासेस में लिखते हैं, यानी कि फ्रॉम 7th ऑनवर्ड्स इसको एक्सेप्ट किया जाता है, उससे पहले इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिए एरिया जो आएगा उसकी मीट्रिक फॉर्म सेंटीमीटर स्क्वायर में पीछे ज़रूर आएगी। ये जो है ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। एरिया निकाला है तो आपने दो मीट्रिक और सेम इक्वल। प्लीज़ ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर रहे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन सेंटीमीटर में रहेगी, मीटर रहे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन मीटर में रहेगी, मिलीमीटर रहे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन मिलीमीटर में रहेगी। कभी भी उल्टा मत करना, कुछ भी ये सेम रहने चाहिए। मीट्रिक क्वांटिटीज़ जो रहेंगी वो सेम रहेंगी। चलो ये आ गया एक अपना स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बाद हमारा आता है, इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी 4 साइड्स हैं। देयर आर 4A, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो उसका पेरीमीटर आएगा 4A, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था। और 4A अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ ध्यान देना है, ये सेंटीमीटर है और यहाँ ध्यान देना आपका आएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर मत लिखना, यहाँ पावर 1 ही है जो दिखाते नहीं है। यहाँ स्क्वायर मत लिखना, यहाँ स्क्वायर लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, मान लिया जाएगा कॉस ये एक लेंथ है। और यहाँ ये जो है ना ये एक एरिया है। एरिया और लेंथ के अंदर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो यही रहता है कि एरिया आपका 8 सेंटीमीटर और एरिया नहीं, सॉरी, लेंथ आपकी, पेरीमीटर आपका 8 सेंटीमीटर और एरिया आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। इन दोनों में कौन सा स्क्वायर है, तो कौन सा एरिया है, एरिया ये है और ये आपका लेंथ है, यानी कि पेरीमीटर। तो अगर हम स्क्वायर से आगे बढ़ जाएं तो हम आएंगे रेक्टेंगल पर। तो रेक्टेंगल क्या होता है देखते हैं। रेक्टेंगल स्क्वायर का ही भाई है, बस ये है कि एक भाई दूसरे भाई से थोड़ा बड़ा है। रेक्टेंगल हैव द 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस कौन से होते हैं इसके, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। अपने चुनाव के हिसाब से by your discrete power you can choose anyone, but the long side is always referred as the length and the short or the broader side is known as the breadth. sometimes हमारे देखने पे सामने की तरफ से ये जो इसकी ये वाली चौड़ाई है विड्थ को, इसको ब्रेथ ले लिया जाता है और इसे विड्थ भी कहते हैं, WIDTH, बहुत सारे नाम हैं इसके।
और इसको लेंथ ले लिया जाता है। लेंथ को लंबाई भी कहते हैं, LENG, लेंथ को लंबाई भी कहते हैं कि कितनी लंबाई है, क्या लेंथ है, ठीक है। विड्थ को चौड़ाई कहते हैं। कपड़ा लेते हैं या शीट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी एरियाज होते हैं, उनसे लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से लेते हैं। अब एक रेक्टेंगल है जो कि सॉरी बहुत ही खराब फिगर है चलो एक्सेप्ट करते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस साइड, वी हैव 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ। इसका पैरामीटर क्या रहेगा, तो पैरामीटर हम पहले निकाल लेते हैं, वो है 2L प्लस 2B। सॉल्व करेंगे तो 2 को ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट के बाहर L प्लस B कहोगे, ये आपका फॉर्मूला है फॉर। अब इसका ये जो लेंथ साइड है वो है आपका 2 और ये है आपका 1, फिर छोटा है लेंथ। देखिए लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो गई तो इसको हम स्क्वायर बोल देंगे। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हैविंग द बोथ इक्वल साइड्स। स्क्वायर तो उसकी फाइनल कंडीशन नहीं है, पहले तो रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल को आपने अगर साइड्स बराबर होगी तो आप उसे स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन व्हेन लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इट इज अ रेक्टेंगल। एंड प्लीज माइंड दिस थिंग, ये इसके चारों एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल एंगल जो है इसके 360 डिग्री है। चलिए तो हमारे पास आ गया इसका पैरामीटर का फॉर्मूला 2L प्लस B। अब इसके बाद आता है इसका एरिया क्या है, तो एरिया क्या है वो है बड़ा आसान, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो गया जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया गया, ठीक है। तो इसको लेकर कैसे चलते हैं। अब अगर हम इसके बाद किसी थर्ड फिगर पर आते हैं तो वो है बहुत ही आसान सी फिगर, जिसे हम कहते हैं, जो मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का आता है, ज़ीरो नॉट सर्कल। सर हम कल काम देंगे, मैथ्स में बहुत होता है, हमारा होमवर्क बहुत लेट होता है, मिलता ही नहीं कई बार। तो सर्कल के अंदर क्या है कि ये सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने सबसे लंबा कॉर्ड बना दिया है। इसके अंदर जो लाइन जाती है बेटा सर्कल में, जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड, CHORD। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट CHORD, वो आपकी डायमीटर होती है, डायमीटर। तो मीटर तो इसके डाय में आ गया। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो डायमीटर है और मैं हाफ सेंटर से उसके सर्कल के किसी पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ कर दूं तो इसको हम कहेंगे रेडियस। काफ़ी जगह से RADI भी लिख देते हैं, रेडियाई, तो कोई बात नहीं, रेडियस रेडियाई, ये डायमीटर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डायमीटर एंड द रेडियस, D इज इक्वल टू 2R होता है, ठीक है। यानी 2R इज इक्वल टू D, या जो भी कह लो, लेफ्ट को राइट में ले जाओ, राइट को लेफ्ट। इसके अंदर दो चीज़ें निकाली जाती हैं, एक है इसका पैरामीटर, लेकिन इसके पैरामीटर को हम पैरामीटर नहीं कहते, इसके पैरामीटर को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और इसका एरिया ही होता है। पैरामीटर के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डैट इज़ 2πr। अब ये पाई कहाँ से आ गया तो बेटा पाई एक वैल्यू है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। और पाई की वैल्यू रहती है 22/7 और 3.14। मोस्टली इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, इसको नहीं करते। इसको तब करते हैं जब गिवन हो, इंस्ट्रक्टेड हो, ना हो तो इस वैल्यू को यूज़ करिए, क्योंकि इसको यूज़ किया तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स, क्योंकि पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये जो है पाई की एक्यूरेट वैल्यू 22.7, इसको जब भी यूज़ करोगे तो आप अप्रॉक्स नहीं लिखोगे। क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, शायद थोड़ा समझ में आ जाए, आसानी रहेगी आपके लिए भी। तो अब तक जो हमने पढ़ा है यहाँ पर है,
अब हम इस पे लिखेंगे। तो सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकलता है? तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए। डायमेंशन इसका एक ही है। स्क्वायर और सर्कल की कॉमन बात है, डायमेंशन कॉमन है इनकी, सेम एक ही है, एक ही से सब कुछ निकलता है, पैरामीटर हो या कुछ हो, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड है और कोई चीज़ हो नहीं सकती। जो डायमीटर हो रेडियस से ही रिलेटेबल है, रेक्टेंगल में रिलेटेबल नहीं है। जब तक कोई इक्वेशन दी ना जाए वो रिलेटेबल नहीं है। यहाँ रिलेटेबल है क्योंकि 2r इजिकल टू डायमीटर हो जाता है। एरिया ऑफ द सर्कल या पैरामीटर पहले देख लेते हैं। पैरामीटर है यानी सर्कमफ्रेंस है 2πr। इसका दूसरा फॉर्मूला है पाई डी। दो फॉर्मूले हैं इसके, 2πr और पाई डी। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? 2πr यूज़ करेंगे तो लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 22/7, और मैं इसका r ले लेता हूँ 7 × 7। 7 से 7 कट गया, आया 44 सेंटीमीटर। अब 7 का सेंटीमीटर नहीं कटा, सेंटीमीटर तो रहा, ठीक है। तो ये इसका आपका वो आ गया। पाई आर स्क्वायर कैसे करें इसका? अच्छा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, फिर से वही करेंगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कट गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर तो तब भी रहा, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 22 × 7 कर दीजिए। 22 × 7 करेंगे, जब तक कैलकुलेशन करोगे ये आएगा आपका कुछ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मल्टीप्लिकेशन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस का जो एरिया निकलता है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है। उसका जो पैरामीटर निकला था वो 44 था, ये आपका पैरामीटर है। तो आप देख लीजिए ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर r और r में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बस 2 इंटू में r यानी इतना कर दिया जाए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस, और ये कर दिया जाए 2 को हटा दिया जाए तो आ जाएगा आपका एरिया। एरिया आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, वरना नंबर कट जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि एरिया और पैरामीटर में अच्छे खासे डिफरेंसेस होते हैं। मेंसुरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस है। मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं होती, तो डू एज मच एज द प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम एग्जाम्पलर, फ्रॉम अदर सोर्स। जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं तो कम से कम आप इसके हर रोज़ अपना एक्सरसाइज चैप्टर लीजिए। तो उसके सबसे पहले बुक क्वेश्चंस ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप इसके जो भी आपके रेफरेंस बुक्स हैं उनके क्वेश्चन ख़त्म कीजिए। आजकल गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको कीजिए, लेकिन अपनी एक उसमें रहिए कि हाँ मेरे को सर्कल और सर्कमफ्रेंस तक रखना है। गूगल इज़ अ वास्ट ओशन, वो उसमें बच्चे खो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक हो चुके हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा उसको दोबारा रिकॉल करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था फ्रॉम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। उसके बाद हम आ गए रेक्टेंगल पर, और रेक्टेंगल के बाद सर्कल पे, और सर्कल का एरिया और पैरामीटर हमने साथ में निकाला। तो 3 डायमेंशन फिगर हम कवर कर चुके हैं आज, ये 6th-7th क्लासेस में आती हैं। आशा करता हूँ अगले सेशन को दोबारा ज्वाइन करेंगे। कीप्स इन टच। थैंक यू।